एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नवंबर और 20 नवंबर के अब विधानसभा के चुनाव हैं और उपचुनाव भी हैं। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है वायनाड का। प्रियंका गांधी तो पहली बार लोकसभा के अंदर दो भाई बहन, ये दो जोड़ी जो रहेगी वहां पे भाई बहनों की वो रहेगी। और इसी लोकसभा के शीत सत्र में जो 25 तारीख को शुरू हो रहा है, तो 25 तारीख को प्रियंका गांधी भी शपथ ले लेंगी। और वहां पर वक्फ बोर्ड का बिल भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल तो पास होना मुश्किल है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में भी और लोकसभा में, क्योंकि ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके बाद 15 राज्यों में भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि प्रियंका गांधी एक बड़ी मुखर वक्ता है, एक्चुअली बड़ी ओजस्वी ढंग से बात करती हैं वो। आते सार ही लगता है कि उनका जो धमाका है उनकी स्पीच के द्वारा लोकसभा में होने जा रहा है, क्योंकि इन बिल के ऊपर चर्चा तो होगी, और चर्चा होगी तो लंबी चौड़ी चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से पहली बार एक प्रमुख वक्ता के रूप में प्रियंका गांधी को वहां पे उतारा जाएगा वायनाड से जीतने के बाद। ये जो जलवा होगा भाई बहन का, और खास तौर से जो बहन का जलवा होगा, वो बड़ा हो सकता है इस टाइम, क्योंकि उनकी आवाज पूरे भारत में जाएगी। दूसरी, उनकी वो हिंदी में बड़ी मजबूत पकड़ है उनकी, बड़ी सदी जबान में बात करती हैं। और उनको वहां पर बोलते हुए देखना बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंदिरा गांधी को सुनते थे पुराने जमाने के अंदर, तो वो छवि वापस आएगी। और उससे शायद भारतीय जनता पार्टी उनकी जो वो एक बोलने की स्किल्स है उससे डरी हुई है, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली ढंग से बात करती है। तो आपके हिसाब से किस किस्म की परेशानियां इस सेशन में हो सकती हैं? प्रियंका गांधी किस रूप में उभर कर आएंगी? आपने उसके ऊपर तो काफी बात भी की है आपने अपने एपिसोड्स के अंदर। ये लास्ट सवाल हमारा। जी, जी। देखिए अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल लाने की बात आपने चर्चा की, आपने कहा भी कि वन थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, 15 राज्यों के इसमें समर्थन एक और चाहिए। चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन में नीतीश नायडू और चिराग पासवान के भी नकली असली दांत से निकल के बाहर आ जाएंगे कि ये अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, तो उनकी भी पोल खुल जाएगी एक्चुअली जी। नहीं, नहीं और सर, इनकी पोल वक्फ बोर्ड का बिल भी जो आ रहा है उस पे इनकी पोल खुलेगी कि ये किसके साथ है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सत्ता के प्रेमी है। ये अगर सत्ता मोदी के साथ मिलती तो उसका समर्थन कर देंगे, मेरा अनुमान है ये सिर्फ ये सब। सर, इनकी पोल खुल चुकी है ऑलरेडी। हम बिना मतलब के आशा लगा के बैठे हुए हैं इनसे। इनकी पोल ऑलरेडी खुल चुकी है। और वन नेशन वन इलेक्शन की जहां तक बात है, बिल जो रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वन थर्ड मेजोरिटी चाहिए, 15 राज्यों का साथ चाहिए, टू तो थर्ड ये टू बिल टू तो थर्ड पास होगा नहीं। टू थर्ड टू में, थर्ड हाँ, टू थर्ड मेजोरिटी, तो बिल तो ये पास होगा नहीं। तो मैं आपको कहूं कि ये राजनीति है, बिल पास करना उद्देश्य नहीं है। जो हमारे समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि ये हो, ये हो, इस तरह के बिल या इस तरह की बातें इसलिए उठाई जाती हैं, ताकि एक दिशा में चलने वाले जो लोग हैं, वो इस दिशा में जमे रहें, माने हमारे समर्थक हमारे साथ रहें। ये पोलराइजेशन का गेम है महाराष्ट्र चुनावों के पहले। और प्रियंका गांधी, मैं आज बड़ा स्पष्ट कहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, 2029 के चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाकर चुनाव में उतरे और राजनीति अब प्रियंका गांधी की तरफ मोड़ना शुरू कर दे, क्योंकि 27 खत्म होते होते राहुल गांधी की जो अंतरदशा, जिनको जिस अंतरदशा ने राहुल गांधी को एक अच्छे पद पे बैठा दिया, पावर इतनी बढ़ा दी, वो अंतरदशा खत्म होने वाली है। महादशा हालांकि अच्छी है 18 सालों तक, राजनीति में बने रहेंगे, चमकते रहेंगे, लेकिन सॉरी, 29 के बाद प्रियंका गांधी की कुंडली बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो वहां उनको मतलब दांव लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को, विपक्ष को कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे। बिना कड़े निर्णय लिए हुए रिवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष में रेजिमेंटेड पार्टी है एक, जिनके दांव को विपक्षी समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। और दर्शक मित्रों, यहाँ पर हम आपसे आज्ञा लेंगे। और जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि सिद्धार्थ जी का फोन नंबर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे टेलीफोन पर एक मैसेज पहले कर दीजिएगा, फिर जब वो कहेंगे आपसे बात करने को तो उस समय आप बात कर लीजिएगा। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा, रविवार की सुबह है और
आपका दिन शुभ हो और आज भाई दूज का एक क्या कहते हैं कि बड़ा ऑस्पिशियस मुहूर्त भी है आज। तो आप सबको दीपावली की, भाई दूज की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और हमारी ओर से आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख और समृद्धि के लिए हमारी मंगल कामनाएँ हैं कि हमारे सभी देखने वालों को भगवान का आशीर्वाद मिले, वो आगे बढ़ें, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलें। और सिद्धांत सहगल जी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ इस पावन त्योहार की। जी सर। दिवाली और भाई दूज है, धनतेरस तो चला गया है, तो लेकिन आज बड़ा पावन त्योहार है, तो आपको भी बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। और इसी के साथ हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। तो दर्शक मित्रों, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और सिद्धांत जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वक़्त निकाला और डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के साथ आप जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी सर, धन्यवाद जी सर। सर, धन्यवाद।